अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशिर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो ये कपड़ा है 4.5 गज़। 4.5 गज़ ये कपड़ा है। इसका अर्ज़ भी मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। 4.25 गज़ ये कपड़ा है। इसकी हमने बनानी है फ़्रॉक कलियों वाली। अर्ज़ इसका है 43 इंच। 1.25 गज़ से 2 इंच कम है। 43 इंच इसका अर्ज़ है और 4.5 गज़ ये कपड़ा है। तो इसमें हमने कलियों वाली फ़्रॉक बनानी है। 8 कलियाँ फ्रंट पे होंगी और 8 कलियाँ बैक पे होंगी, मतलब 16 कली का फ़्रॉक बनेगा ये। तो इस तरह से ये दो साइडें जो हैं ऊपर ऊपर की तरफ हम रखेंगे ये, और जो बंद साइड है वो नीचे की तरफ। ये ऊपर की साइड। ये साइज़ देखें, 19.5 इंच चेस्ट है, 18 इंच कमर है, 14 इंच शोल्डर और 45 लेंथ है, 45 इंच। हिप का नहीं लिखा हुआ क्योंकि हिप से तो लूज़ ही होगा ये। अब ये देखिए, हमने जितनी भी कलियाँ डालनी है, 8 कलियाँ डालनी है, तो 8 को हमने 14 इंच पे डिवाइड कर देना है। 14 इंच शोल्डर है, तो ये आ रहा है 1.25 इंच। 1.25 इंच हमने 1 इंच फिर इसमें दबो का ऐड करना है, तो ये 3.25 इंच पे हम कली कटिंग करेंगे। 3.25 इंच पे तो वो तैयार आएगी 2.25 इंच। लेंथ हमारी 45 है, तो 47 पे हम निशान लगाएंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये नीचे की तरफ से हम 9 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हमने लगाना है 3.25 इंच का। जो हमने डिवाइड किया है 2.25 आया, उसमें फिर हम 1 इंच दबो कर रखेंगे, तो 3.25 का निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से जो नीचे हमने 9 इंच का निशान लगाया है, इस तरह से मिला के ये हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से फिर हमने 3.25 इंच का लगाना है और इस तरफ से 9 इंच का लगाना है। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा भी ज़ाया नहीं होगा। एक कली ऊपर से निकलेगी, एक कली इस तरफ से निकलेगी। इसी तरह से निशान लगा लेंगे 3.25 इंच, फिर नीचे से 9 इंच। सोलह कली का फ़िरोग है, 8 कलियाँ फ्रंट पे हैं और 8 कलियाँ बैक पे हैं। तो ये जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह की हमने 12 कलियाँ कटिंग करनी है। जो लास्ट की दो होंगी, मतलब 4 जो होंगी एंड वाली, 2 फ्रंट की और 2 बैक की, वो हमने थोड़ी अलग तरीके से कटिंग करनी है। तो पहले हमने ये 12 कलियाँ हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये 8 हो गई हैं, तो 4 हमने और कटिंग करनी है ऐसे। यहाँ से 3.25 और यहाँ से 9 इंच। लेंथ हमारी 45 है, तो उसमें हमने 45 में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 47 पे हमने ये कटिंग किया है। अब ये जो है हमने 12 कलियाँ कटिंग कर ली हैं। अब हमने 4 कलियाँ कटिंग करनी है एंड वाली। यहाँ से 9 रखेंगे, ऊपर से हमने 4.5, इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। यहाँ से भी 4.5 रखेंगे, ऊपर से नीचे से वही रहेगी। चौड़ाई 9 इंच, ऊपर की जो हिस्सा है वहाँ से हमने इसको चौड़ा ज़्यादा रखना है। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर से हमने लगाना है इसका निशान 15 इंच पे। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। इतना हमारा दबा हो जाएगा, जो उसका 1 इंच का हमने वो निशान लगाया है। इस पर भी वैसे 1 इंच का निशान लगाएंगे कली का। फिर ये कली इसके ऊपर रखेंगे, फिर 1 इंच का निशान, और फिर ये जो हमने एंड वाली चौड़ी वाली कटिंग की थी कली। अब यहाँ से 15 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से आधा इंच का छोड़ देंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमने ये कमर हमारी है 18 इंच,
18 का आधा, यहाँ से 9 इंच का निशान लगाएंगे। ये हिसाब मैं ये लगा रहा हूँ कि हमारी सिलाई कहाँ आएगी। तो ये हमारी एक कली जो है वो बाहर आ रही है। 8 इंच पे हम मोंढे का निशान लगाएंगे। चेस्ट 19.5 है तो वो तो ठीक है। लेकिन कमर वाली जगह पे ये एक कली कट रही है, तो इसको अब हमने अंदर लेकर आना है। तो ये कैसे लेकर आए, तो अब इनकी चौड़ाई हम थोड़ी सी कम कर लेंगे। यहाँ से 15 इंच पे, और यहाँ से फिर हमने ये 4.5 है तो इसको हम कर लेंगे 3.25 इंच यहाँ से। तो इसका दूसरा आसान हल ये है कि आप ऐसी जो कलियों वाली कटिंग कर रहे हैं फ़िरॉक, तो उसके शोल्डर पे आप जितनी भी कलियाँ हैं डिवाइड कर दें, और उसके बाद आप कमर जितनी है उस पर भी डिवाइड कर दें। तो आपको इस तरह से फिर ये कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आपने ये करना है कि पहले आपने शोल्डर पे जितनी भी कलियाँ हैं डिवाइड कर दें। मैंने जैसे 14 पे ये 8 कलियाँ डिवाइड की, और उसके बाद जो आपकी कमर है उस पर भी वही कलियाँ आप डिवाइड कर दें। फिर आप वही 15 इंच पे उतने का निशान लगाएं, और नीचे से जितना भी आपने रखना है, जो मैंने 9 इंच का रखा है, आप वहाँ से 8 इंच या 10 इंच भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कम रखें या ज़्यादा रखें, कपड़े के हिसाब से जितना भी आपके पास कपड़ा हो। तो उसके बाद अब ये हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये आड़े के साथ हमने सीधी कली जोड़नी है। आड़ी के साथ हमने सीधी कली। अब जिस पे हमने कुटका लगाया है वो है हमारी सेंटर की कली है, सेंटर की सिलाई है, मतलब वो सीधी साइड से हमने सिलाई लगाई है। उसके बाद फिर हमने आड़े के साथ सीधी जोड़ी है। तो अब इस्त्री से इस तरह से बिठा लेंगे। ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाए, कटिंग करने में। अगर बिठाएंगे नहीं तो फिर ये कटिंग सही नहीं होगी। तो इसी तरह से आधी आधी कलियों का रुख एक तरफ करना है और आधी कलियों का रुख एक तरफ करना है। तो अब लाइनिंग हमने कटिंग कर लेनी है, अस्तर इसका कटिंग कर लेंगे फ़िरॉक का। लेंथ हमारी 45 है, तो लाइनिंग की जो लेंथ हम रखेंगे वो हम तैयार रखेंगे 43 इंच। यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर कमर का निशान, शोल्डर 14 इंच है तो यहाँ से 7.5, यहाँ से भी 7.5। फिर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे 1 इंच 1 सूत। फिर जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका निशान लगा लेंगे। 19.5 चेस्ट है, यहाँ से 18 इंच कमर है तो 9 इंच का निशान। यहाँ से 43.5 है। फिर ऊपर से हमने एक ही जगह पे इंची टेप रखना है और इसको इस तरह से घुमाते जाना है। तो
तो इसको यहाँ से थोड़ा उठा के कटिंग कर देंगे। अब ये जो निशान है इसको हमने सीधे फुट्टे से लगाना है। यहाँ से ऊपर का पल्ला अलग कर लेंगे अस्तर का। अब ये अस्तर हमने फ़्रॉक के ऊपर बिछा लेना है। फ़्रॉक के ऊपर पहले इस्त्री लगा लेनी है, इस्त्री लगाने के बाद उसको बिछाना है। अब इसके साथ साथ हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये चीज़ हटा लेनी है, बिल्कुल उसके बराबर नहीं कटिंग कर देना है, सिर्फ कमर तक उसके बराबर हमने कटिंग करना है फ़्रॉक को। लेंथ हमारी 45 है तो ऊपर से बराबर रखेंगे, नीचे से हम 46.5 पे निशान लगाएंगे, 46.5 पे। अस्तर हमने कमर तक ही बराबर कटिंग करना है फ़्रॉक का, बाकी उसका घेर ज़्यादा ही है फ़्रॉक का। आस्तीन टिच बटन वाली है तो यहाँ से हम आगे से मोहरी इसकी 4 इंच रखेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, टिच बटन लगेंगे तो यहाँ पर हम सिलाई रोक देंगे जो मैंने निशान लगाए हैं। अब ये फ़्रॉक पे भी हम साइड का निशान लगा लेंगे। इसकी साइडें हमने अलग अलग निकालनी है, अस्तर की भी और फ़्रॉक की भी। साइड की सिलाई दोनों की अलग अलग लगेगी। अस्तर का दामन हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने ऊपर से इसको कच्चा कर लेना है। गला पलटा लेंगे फ्रंट का। गला इसका बोट है, बोट गले के साथ ये फ़्रॉक बन रही है।
बैक का गला जो हमने पलटाना है उसका पहले हमने ये कुटके लगा लेने हैं। अब तुरपाई कर लेंगे गलों में। फ्रंट के गले पे हमने लेस लगानी है, तो पहले ये मैं ये किंगरी वाली लेस लगा लूँगा, उसके बाद इसके ऊपर दूसरी लेस लगेगी। अब इसके ऊपर हमने किंगरी वाली लेस के ऊपर ये चौड़ी लेस लगानी है, उसकी सिर्फ किंगरियाँ नज़र आएंगी, बाकी ये उसके ऊपर रख के लगानी है। हल्की हल्की नम देते जाएंगे इसको, थोड़ी चौड़ी है तो ताकि आसानी से बैठ जाए। शोल्डर जोड़ लेंगे। पहले हमने फ़्रॉक की साइड की सिलाई लगानी है, उसके बाद हम अस्तर की साइड की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर कुटका लगा लेंगे साइड में, क्योंकि शेप ज़्यादा है सिलाई का, तो इसीलिए वो बैठ जाए आसानी से। और इस तरह की अगर क्रिंकल का कपड़ा है, शिफॉन का कपड़ा है, तो उस पर आप ये क्या करें, अगर आपने ओवरलॉक करवाएंगे तो नज़र आएगी, जाहिर सी बात है, वाइट धागे से होती है, तो इस पे आप ये कर सकते हैं कि पीको करवा लिया करें आप सेम धागे से, क्योंकि पीको हो जाती है, ओवरलॉक तो खैर मसला हो जाता है सेम धागे से करने में, तो आप पीको करवा सकते हैं ऐसे कपड़ों पे सेम धागे से। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, इस तरह की कोई कपड़े होते हैं तो मैं उन पर फिर ओवरलॉक नहीं मरवाता, पीको की सिलाई लगवा लेते हैं, पीको करवा लेते हैं, क्योंकि वो सेम धागे से हो जाती है। तो अब ये दामन पे भी इस तरह से लगानी है, लेस इस तरह से लगा लेनी है। उसके बाद इसके नीचे ये कपड़ा रख के जो हमने पहले सिलाई से लगाई है लेस दामन पे, उसी सिलाई के ऊपर ये दूसरी सिलाई लगा लेनी है। इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, तो ये जो लेस के रुख हैं ये नीचे चले जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे, जो भी आपको ऊपर की तरफ लग रहे हैं। ये हम पट्टी जब पलटाएंगे तो ये रुख इसके नीचे की तरफ चले जाएंगे, किंगरे होंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम बिठा लेंगे। इस तरह से बिठाने के बाद फिर हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाली पट्टी को जो है आपने खींचना नहीं है, जो हमने पट्टी लगाई है मलाई के कपड़े की उसको आपने हल्के हाथ से रखना है, और नीचे वाला जो फ़्रॉक का कपड़ा है उसको हल्का सा खींच के रखना है। उसके बाद ही हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। इस साइड की सिलाई सिर्फ हमने एक तरफ से बंद थी और एक तरफ से खोली है।